हमारे ज़रा चोट लग जाने पर माँ सहम जाती है। सोचो जिसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई है, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है हर उस लड़की की तरफ से जिसके मन में ये डर है पर वो कुछ कह नहीं पाती, कि ए खुदा, अब डर सा लग रहा है मुझे जीने में, कि ए खुदा, अब डर सा लग रहा है मुझे जीने में। हर पल बस यही सोच के गुजर रहा है कि कहीं मैं तो नहीं। डर लगता है अकेले रास्तों में चलने से, डर लगता है अकेले रास्तों में चलने से। सहम सी जाती हूँ किसी अनजान के मिलने से, कि किसको अपना दर्द समझाऊं, कि किसको अपना दर्द समझाऊं। तू भी तो नहीं है मेरी बात सुनने को, कि भरोसा अगर अपनों पर करो तो वो भी टूट रहा है, कि भरोसा अगर अपनों पर करो तो वो भी टूट रहा है। एक बाप अपनी बेटी को गंदी नज़रों से देखने में कोई कसर तक नहीं छोड़ रहा है। कैसे समझ लूँ घर में सलामत हूँ, कैसे समझ लूँ घर में सलामत हूँ, जब कुछ अपने ही तैयार बैठे हैं नोच खाने को। कि ऐ खुदा, क्यों बेच दिया तूने मुझे ऐसे जहान में, जहाँ हर पल बस डर है मेरे जहन में। कि कैसे किसी को समझाऊं कि छोटे मेरे कपड़े नहीं, छोटी तुम्हारी सोच है। कैसे किसी को ये बताऊं कि ना हम किसी पर बोझ है। क्यों हमसे हमारे जीने का हक छिन रहा है, क्यों पल पल हर एक लड़की डर कर दिन काट रही है। जो हो रहा है यही लगता है, क्या अगली मैं तो नहीं। क्यों हैवानियत इंसानियत से ऊपर है, क्यों हैवान ये नहीं सोचता कि बस नज़रिए का ही तो फ़र्क है, वरना रूह की बनावट तो उसकी बहन की भी मुझसी ही है। क्यों वो एक पल के लिए भी कतराता तक नहीं है, कि ऐ खुदा, अब डर सा लग रहा है मुझे यहाँ जीने में। बेहतर होता अगर तू मुझे यहाँ बेचता ही नहीं, बेहतर होता अगर तू मुझे यहाँ बेचता ही नहीं। कम से कम तेरे पास तो महफूज होती। लोग जो लड़की को बुरी नज़रों से देखने में पीछे नहीं रहते, वही लोग दिखावा कर रहे हैं देवियों की पूजा करने का। कि ऐ खुदा, तू भी रोता होगा इन हैवानियों की हैवानियत देखकर। जानते हैं तेरे हाथ में कुछ नहीं है, पर अब चाहते हैं तू आए और ख़त्म कर दे इन हैवानों को। उस लड़की की माँ ना जाने कितना रोई होगी, उस लड़की की माँ ना जाने कितना रोई होगी। अपनी बेटी को खून में सना हुआ देख वो शायद ही सोई होगी। उसे भी तो दुख हुआ होगा, उसे भी तो दुख हुआ होगा। उसने खुद को कोसा होगा उसे जन्म देने पर, जिसे नोचने में हैवानों ने ज़रा भी नहीं सोचा। हम डर रहे हैं आतंकवादियों से, हम डर रहे हैं आतंकवादियों से, जब कुछ दरिंदे अपने देश में ही घर कर बैठे हैं। लड़की को लक्ष्मी सब कहते हैं और उसी लड़की की इज्जत कोई नहीं करता। गलती उन दरिंदों की भी नहीं, गलती उन दरिंदों की भी नहीं, समाज की उस सोच की है। अरे उसके कपड़े देखो, अरे ये तो बेचारी है। आखिर ऐसा क्या पहना था उस 6 महीने की लड़की ने जिसे तुम्हारी सोच खा गई। मोमबत्ती जला रहे हैं लोग, मोमबत्ती जला रहे हैं लोग। क्या उस घर का दिया कभी जल पाएगा जो बुझ चुका है। क्या वो माँ बाप अपनी बेटी को वापस पा पाएंगे, क्या वो माँ बाप अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म को भूल पाएंगे। वो तो नहीं भूल पाएंगे, पर ये दुनिया जो अभी नारी सशक्तिकरण के नारे लगा रही है, नारी सुरक्षा के नारे लगा रही है, वो उसे भूल जाएगी। बस कुछ वक्त और, हाथरस भी कुछ पुरानी खबर बन जाएगी। याद रहेगा तो सिर्फ देश की हर एक लड़की को, हर उस परिवार को जिसने निर्भया, लक्ष्मी
प्रियंका रेड्डी जैसी बेटियां खोई है। कुछ नहीं होगा, बस एक और निर्भया की इज्जत नीलाम होगी और ये देश कुछ नहीं कर पाएगा और मोमबत्तियां जलकर बुझ जाएंगी। ऐ खुदा, काश के तूने मुझे यहाँ भेजा ही नहीं होता कि अब डर सा लग रहा है यहाँ जीने में। बस एक सवाल है दुनिया से, कल अगर एक और बेटी खो दोगे या कल अगर अपनी बेटी खो दोगे तो क्या करोगे? यह सवाल ही रह जाएगा। बेटी चली जाएगी पर दरिंदा नहीं जाएगा। अंत में, लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम मज़हब की बात। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम मज़हब की बात। करो मिलकर दरिंदों से लड़ाई। यह हिंदुस्तान सबका है, यह हिंदुस्तान सबका है। सवाल नहीं जवाब चाहिए, सवाल नहीं जवाब चाहिए। हर एक बलात्कारी का हिसाब चाहिए। नोच के खाया है जिसने हमारी बहनों को, नोच के खाया है जिसने देश की बेटियों को। उन बलात्कारियों की मौत चाहिए, उन बलात्कारियों की मौत चाहिए। थैंक यू।